चलिए फ्रेंड्स, सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आने वाला हूं क्लास 11th के लिए त्रैमासिक परीक्षा 2022 का भौतिक शास्त्र का पेपर। यदि आप क्लास 11th के छात्र हो और एमपी बोर्ड में दे रहे हो त्रैमासिक का एग्ज़ाम, तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। क्योंकि यदि आपको 80/80 स्कोर करना है, यानी कि आपको 80 आउट ऑफ 80 चाहिए, यानी कि पूरे के पूरे मार्क्स चाहिए, तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। यदि आपको अच्छे नंबर लाना है तो एक बार वीडियो को देख के जाना। मात्र 10 मिनट का वीडियो है और आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, इसलिए एक बार वीडियो को ज़रूर देखना। यहाँ पर कक्षा 11वीं का बताने वाला हूँ, विषय आपका भौतिक शास्त्र, यानी कि आपको फिजिक्स का बताने वाला हूँ। पूर्णांक आप सभी जानते हैं कि 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है। जो समय आपको मिलता है वो आपका 2.5 घंटे का मिलता है। तो त्रैमासिक का एग्ज़ाम आपका जल्द ही आने वाला है, यानी कि इसी मंथ में आपका त्रैमासिक का एग्ज़ाम होना है। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो आपका जो पहला निर्देशांक है उसे भी पढ़ लीजिएगा। ये निर्देश भी पढ़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप जब निर्देश पढ़ते हो तभी आपको समझ में आता है कि कौन सा क्वेश्चन आखिर क्या कहना चाहता है। तो सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। आपको जितने भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करना होगा। और प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर 18 तक के लिए प्रत्येक प्रश्न में आपको आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। विकल्प के आधार पर ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। और प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 4 तक आपको प्रत्येक प्रश्न आपका 5 अंक का रखा गया है। और उनके उप प्रश्न पर 1 अंक आवंटित है, जो उसके उप प्रश्न होंगे उस पर 1 ही अंक आपको मिलने वाला है। और प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर 7 तक प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंक का रहने वाला है। इसी प्रकार सभी निर्देश आपको ध्यान पूर्वक पढ़ लेना है, तभी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का शुरू करना है। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फाइनली आपके सामने आपका पेपर आ चुका है। इस प्रकार से आपका पेपर रहने वाला है। यहाँ पर जो पहला वाला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से रखा जाएगा कि प्रत्येक प्रश्न के लिए निम्न यानी कि विकल्पों में से सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा। यानी प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा। यह क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का रहने वाला है, जिसमें कि पहला वाला क्वेश्चन है कि भौतिक राशियों के निम्नलिखित जोड़ों में से किस जोड़े का विमीय सूत्र समान नहीं है। क्या कार्य और बलाघूर्ण का समान नहीं है? तो नहीं, कार्य और बलाघूर्ण का सदैव समान होता है। क्या कोणीय संवेग और पिलांक नियतांक का विमीय सूत्र समान नहीं है? तो नहीं, इसका भी समान होता है। तनाव और पृष्ठ तनाव ये एक क्या होता है, ये दोनों ऐसी राशियां होती हैं जिनके इनके जो क्या होते हैं, इनके जो विमीय सूत्र होते हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। इनके पहला वाला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और बाकी ये सभी आपका मिल जाएगा। तो आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला बिल्कुल ही करेक्ट होने वाला है। और यहाँ पर बात है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। यहाँ पर निम्नलिखित अनुपातों में से किस यानी किन किन से दाब व्यक्त होता है, किस में होता है दाब व्यक्त, किस में होता है। तो आपको पता होना चाहिए किस में आपका जो आंसर हो जाएगा वो किस में हो जाएगा, दाब व्यक्त होता है। दाब किस में होता है, तो बल बटा क्षेत्रफल जो होता है तो वह क्या होता है, तो बल बटा क्षेत्रफल यानी कि पी इक्वल क्या होता है, तो पी इक्वल होता है एफ अपॉन क्या होता है, तो एफ अपॉन ए होता है। क्या होता है, पी इक्वल एफ अपॉन ए होता है। उसी से आपको क्या करना है कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो होता है उसका ये फॉर्मूला होता है, बल बटा क्षेत्रफल। पहला वाला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें तो थर्ड वाला भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रखा गया। यहाँ पर क्या रहा है, ए इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप तथा वी इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप के बीच का कोण कितना होगा। तो वी का इनके के बीच का जो कोण हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ। आपका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा। यही आपका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट की बात करें तो द वाला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रखा गया है। यहाँ पर क्या कह रहा है आपको देख लेना है और समझना होगा। एक पिंड निर्वात में केवल गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा है। इसके गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा यानी कौन सी राशि अचल रहती है, गतिज ऊर्जा या फिर स्थितिज ऊर्जा या फिर कुल यांत्रिक ऊर्जा या फिर कुल रेखीय संवेग। तो आपका पहला वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, गतिज ऊर्जा, जिसका ये फॉर्मूला होता है 1/2 होता है एम बी स्क्वायर होता है। क्या होता है, 1/2 एम बी स्क्वायर होता है, इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से किस पिंड का द्रव्यमान केंद्र उसके बाहर स्थित होता है। तो चूड़ी का जो द्रव्यमान केंद्र होता है उसके बाहर होता है। बाकी पेंसिल गोला पाँच सबका ही बराबर होता है। तो आपका विकल्प यहाँ पर डी वाला बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर देखते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो सेकंड वाला भी क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर क्या कह रहा है आपको देख लेना है कि रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना होगी। पहला वाला क्वेश्चन है कि एक वायुयान का वेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो हम जानते हैं गतिज ऊर्जा क्या होती है, 1/2 एम बी स्क्वायर होती है। क्या होती है, 1/2 एम बी स्क्वायर होती है। यदि वेग को दोगुना कर दिया यानी कि इसकी जो वैल्यू है यदि वह दोगुनी कर दी जाए तो इसका
क्या हो जाएगा, तो 2 का यानी कि 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 2v का स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा। एक वायुयान का वेग यदि दोगुना कर दिया जाए तो उसकी जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी वो 4 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, तो 4 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट बात ने घूर्णा अक्ष बदल जाने से क्या बदल जाता है, घूर्णा अक्ष जो होता है उसके बदल जाने से क्या, अक्ष बदल जाने से क्या दिशा भी बदल जाता है, क्या बदल जाता है, कि आघूर्ण भी बदल जाता है। क्या बदल जाता है, तो आघूर्ण अक्ष बदल जाने से आघूर्ण भी बदल जाता है। क्या बदल जाता है, तो आघूर्ण ही बदल जाता है। नेक्स्ट बात ने नेक्स्ट वाला क्या क्या कह रहा है, आपको देख लेना है कि ये किसी निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को उसका क्या कहते हैं, किसी निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को उसका क्या कहते हैं, तो वेग कहते हैं। क्या क्या कहते हैं, यहाँ पर किसी निश्चित दिशा में, निश्चित यानी कि एक ही दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को उसका क्या कहते हैं, उसका चाल कहते हैं, तो नहीं, चाल तो नहीं कहते हैं। क्या दूरी कहते हैं, यानी उसकी दूरी को हम क्या कहते हैं, तो उसका विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो विस्थापन। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, तो विस्थापन लिखना है। क्या लिखना है, तो विस्थापन लिखना है, वही आपका आंसर है। किसी निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम उस वस्तु का विस्थापन कहते हैं। नेक्स्ट बात है यहाँ पर सर सीवी रमन को डेस के लिए सन में नोबेल पुरस्कार मिला था, को किसके लिए मिला था और क्यों मिला था, आपको इसका जवाब लिखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के आने का भी चांस हैं, तो आप इसका जवाब दे दीजिएगा। नेक्स्ट बात नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन ई क्या कर रहा है, आपको देख लेना है और समझना होगा। एक माइक्रोन बराबर होता है, तो एक माइक्रोन किसके बराबर होता है, एक माइक्रोन, यहाँ पे क्या है, एक माइक्रोन, एक जो माइक्रोन होता है वो किसके बराबर होता है, तो 1 × 10⁻⁶ मीटर के इक्वल होता है। माइक्रोन की बात हो रही है यहाँ पर। यहाँ पर थर्ड वाले क्वेश्चन की बात नहीं, तो वो भी आपका काफ़ी ही इंपॉर्टेंट रखा गया है। यहाँ पर थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको देख लेना है और समझना होगा। जोड़ी बनाई, मैच द कॉलम, आपको मिलान करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, मंदन का मात्रक क्या होता है, तो मंदन का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मंदन क्या होता है, इनकी जो त्वरण होता है उसी को हम मंदन कहते हैं। मंदन का जो मात्रक होता है वो आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर होता है। तो फिलहाल कि यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नेक्स्ट बात में, यहाँ पर एक समान वृत्तीय गति में कण की गतिज ऊर्जा क्या होती है। यहाँ पर क्या है, एक समान वृत्तीय गति में कण की जो गतिज ऊर्जा होती है वो क्या क्या होती है, कि यहाँ पर यानी कि अचर होती है या फिर आपका केंद्र की ओर होती है। एक समान वृत्तीय गति में केंद्र की ओर होती है, किसके ओर होती है, केंद्र की ओर होती है। रॉकेट का जो नोदन होता है वह किस पर कार्य करता है, तो वह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। स्प्रिंग नियतांक का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, तो स्प्रिंग नियतांक का जो मात्रक होता है, तो स्प्रिंग नियतांक का आपको मात्रक पता होना चाहिए। क्या होता है स्प्रिंग नियतांक, यहाँ पर क्या कह रहा है, स्प्रिंग नियतांक का कह रहा है। स्प्रिंग नियतांक का जो मात्रक होता है मैं आपको बता रहा हूँ फिलहाल कि यहाँ पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का जो मात्रक होता है यानी कि जो मान होता है वो mgs के इक्वल होता है। और यहाँ पर कह रहा है स्प्रिंग नियतांक का जो मात्रक होता है, स्प्रिंग नियतांक यानी कि अचर होती है, तो नहीं, इसमें नहीं होती है। मीटर प्रति सेकंड होता है या फिर आपका होता है समय क्या, न्यूटन प्रति मीटर होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, मंदन का मात्रक तो आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। फिलहाल कि आपका रॉन्ग यहाँ पर दिखा रहा है, न्यूटन मीटर हो जाएगा। रॉकेट का जो नोदन होता है वो अचर होती है। क्या होती है, यहाँ पर कह रहा है स्प्रिंग नियतांक का जो मात्रक होता है तो वह क्या होता है, आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। नेक्स्ट बात नहीं, नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रखा गया है। यहाँ पर फोर्थ वाला भी क्वेश्चन काफ़ी ही इंपॉर्टेंट रखा गया है। यहाँ पर कह रहा है एक वाक्य अथवा एक शब्द में उत्तर देना होगा। यदि बल का मात्रक 1 न्यूटन, लंबाई का मात्रक 10 मीटर तथा समय का मात्रक 100 सेकंड है, तो मात्रों की इस प्रणाली में द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा। यहाँ पर एमके सिस्टम चल रहा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मात्रा में द्रव्यमान का जो मात्रक होगा, एक शब्द में आपको आंसर देना होगा। तो द्रव्यमान का जो इसका मात्रक हो जाएगा वो किलोग्राम होता है। क्या होता है, तो किलोग्राम होता है। क्या होता है, तो किलोग्राम होता है। सिंपली आपको किलोग्राम लिखना है, केजी लिखना है, यही आपका आंसर रहने वाला है, किलोग्राम लिखना है। नेक्स्ट बात है, किसी फुटबॉल को किक मारकर ऊर्ध्वाधर फेंका गया है, उच्चतम बिंदु पर इसका त्वरण क्या हो, यानी उसका त्वरण क्या हो जाएगा, तो उच्चतम बिंदु पर जो इसका त्वरण हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो शून्य हो जाएगा, क्योंकि वेग जब शून्य हो जाएगा तो त्वरण भी शून्य हो जाएगा। उच्चतम बिंदु पर वेग जब शून्य होता है तो त्वरण भी शून्य ही होगा। क्या होगा, त्वरण भी शून्य ही होने वाला है। तो शून्य यानी कि क्या आ जाएगा, तो त्वरण क्या हो, उच्चतम बिंदु पर, यहाँ पर क्या उच्चतम बिंदु पर तो शून्य ही आएगा, दोनों ही आपके आंसर शून्य हो जाएंगे। यहाँ पर सवाल की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है एक पिंड को पृथ्वी
की सतह से ऊंचाई तक ऊपर इनके ऊंचाई से सतह से ऊंचाई तक ऊपर उठाया जा रहा है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य का चिन्ह क्या होगा? तो निगेटिव होगा। क्या होगा? तो सिंपली आपको निगेटिव क्या लिखना है? तो निगेटिव लिखना है। एक पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊंचाई तक ऊपर उठाया जा रहा है का ना कि नीचे आ रहा है, इसलिए आपका निगेटिव में आएगा। नेक्स्ट बात, नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या रहा है, एक ऐसी स्थिति का एग्जाम्पल दीजिए जिसमें बल के कारण गतिज ऊर्जा परिवर्तन नहीं होती है। एक ऐसी स्थिति का कारण आपको उदाहरण देना है जिसमें बल के कारण गतिज ऊर्जा परिवर्तन नहीं होती। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा इसका आंसर क्या रहना चाहिए। यहाँ पर बात है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। यहाँ पर ई वाला क्वेश्चन आपका काफी ही महत्वपूर्ण है। एक बार धड़कने में मानव हृदय औसतन 0.5 जूल कार्य करता है। यदि हृदय मिनट में 72 बार धड़कता है तो इसकी शक्ति क्या हो जाएगी? इसकी शक्ति जो हो जाएगी वो क्या होती है? शक्ति जो है P बराबर क्या होती है? तो आपको सिंपली आपको वही फॉर्मूला लगाकर आपको निकाल लेना है। विमीय संभाव्यता का सिद्धांत क्या है? विमीय संभाव्यता इनके ML जो होता है, MLT जो होता है उसी प्रकार से कर रहा है, आपको उसका बताना होगा। फिलहाल नेक्स्ट पार्ट में इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पे कह रहा है किसी राशि के इनके विभोजन से क्या तात्पर्य है और कोणीय अथवा कोणीय विस्थापन से क्या समझते हैं। A=2i कैप प्लस 2j कैप, और यहाँ पर है, यहाँ पे इस प्रकार से देखा जा रहा है, और ये प्लस का p कैप है, और यहाँ पर है इक्वल में आपका यहाँ पर b इक्वल आपका 2i कैप j कैप है प्लस का k कैप है। तो यहाँ पर देखिए लंबवत हो तो p का मान आपको फाइंड करना होगा, तो आपको सिंपली यहाँ पर फाइंड कर देना है। नेक्स्ट पार्ट में इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा पेपर इस प्रकार से रहने वाला है। यदि आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आपको सिंपली आपको कमेंट सेक्शन में लिख देना होगा। इसका सॉल्यूशन मैं आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करा दूंगा, मात्र 1-2 दिन के अंदर इसका सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। तो मिलते हैं